हम प्रधानमंत्री से इंसाफ चाहता नहीं। प्रधानमंत्री वहाँ के वोट दिले बन प्रधानमंत्री के। अब वहाँ के हाई कोर्ट से हमरा के लड़का के इंसाफ दिवाएं। एक निहत्था आदमी जिसने हथियार पहले ही रख दिया हो, जो पहले ही कह रहा हो कि आए सरेंडर, जब सरेंडर कर दिया हो तो पुलिस को उससे कैसा खतरा था? अपराधी को दंड होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। हमारी तरफ से, एक परिवार की तरफ से रिट पिटीशन आज फाइल हुआ है। काउंटर जैसा तो कोई शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं है। मना नहीं करेंगे। माई बाप हम किस लिए है? हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खड़े होते थे, अपने तरफ के लोगों के लिए खड़े होते थे, विकास के लिए खड़े होते थे। न परिवार के लिए, न अपने लिए, किसी के लिए नहीं। हमें इस केस में कोर्ट से पूरी उम्मीद है, पटना हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है। और जिस दिन डेट लगेगा, जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होगी, फिर अगला अपडेट आपको तब मिलेगा। भरत तिवारी के घर में अभी हम हैं, बलौटी में। इधर देख लीजिए, उनकी माताजी हैं भरत तिवारी की। और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील वर्षा सिंह भी यहाँ पे पहुँची हैं। आप आई हैं यहाँ पे, क्यों आई? मैं कल ही आ गई थी परिवार से मिलने के लिए। परिवार से सहमति हमें लेनी थी। माताजी की तरफ से हमने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी तक जितने भी जनहित याचिका फाइल हो रहा था और बिना माताजी के सहमति से लोग फाइल कर रहे थे। माताजी का कहना था कि उनको न्याय चाहिए, और न्याय जो है सिर्फ न्यायपालिका दे सकती है। और उनका डिमांड था कि मेरे केस में मेरा बेटा खोया है, मैंने CBI जाँच होनी चाहिए। तो मैम, आप जो है हमारी तरफ से, एक परिवार की तरफ से रिट पिटीशन आज फाइल हुआ है, और उम्मीद है, और पूरी उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट इस मैटर में हम लोगों को सुनेगी और एक निष्पक्ष जांच का आदेश करेगी। पूरा घटनाक्रम को आपने देखा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। उसको देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से सरकार, पुलिस या पुलिस के अलग अलग अधिकारी जो बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर है, तो मैं बता देती हूँ, मैंने बहुत बार अलग अलग चैनल्स को बताया कि एनकाउंटर जैसा तो कोई शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं है। ये तो जिस तरह से आपने देखा कि एक निहत्था आदमी जिसने हथियार पहले ही रख दिया हो, जो पहले ही कह रहा हो कि आए सरेंडर, जब सरेंडर कर दिया हो तो पुलिस को उससे कैसा खतरा था? हमारे लॉ में कहा जाता है कि अगर आपको अपने जीवन माल का खतरा हो, तभी आप किसी के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हथियार नीचे रख दिया निहत्था आदमी, तो आपने उसके निहत्थे आदमी पे आपने उसको मारा, तो ये तो एनकाउंटर, क्या एनकाउंटर से कोई शब्द ही नहीं है, मर्डर है। भरत तिवारी ने हथियार उठाया, लेकिन जिन कारणों की वजह से उसने हथियार उठाया मजबूरी में, कल आपको नहीं लगता है कि उन कारणों के पीछे भी लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ? देखिए, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कि हमें अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जितना हम लोगों ने सोशल मीडिया से और परिवार से बात की, वो सोशल एक्टिविस्ट थे, और वो हर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खड़े होते थे, अपने तरफ के लोगों के लिए खड़े होते थे, विकास के लिए खड़े होते थे। हर सवाल पे, हर वो फंड पे आवाज़ उठाते थे जो उनको लगता था कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फंड है, और वो एक एक्टिविस्ट थे। और अगर ऐसी आवाज़ों को हमारी सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट दबाता है, तो कहीं ना कहीं वो भारत के विकास को रोकता है। सिस्टम से टूटा हुआ एक आदमी, सिस्टम से त्रस्त एक युवक जो है एकदम लाचार होके इस स्थिति में पहुंचता है, इसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल समाज, देखिए सरकार भी सोचेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें, देखिए, हम एज एन एडवोकेट आपसे कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो ट्रस्ट है वो न्यायपालिका पे है, और हमने ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल कर दी, और हम मास अपील कर रहे हैं कि अब दोबारा से कोई इस तरह की याचिका ना फाइल हो। हमें इस केस में कोर्ट से पूरी उम्मीद है, पटना हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है। और जिस दिन डेट लगेगा, जिस दिन कोर्ट की हियरिंग होगी, फिर अगला अपडेट आपको तब मिलेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोल सकती हैं माता जी? बेटा तो चला गया, वापस नहीं आएगा, क्या चाहती है? हम प्रधानमंत्री से इंसाफ चाहता नहीं। प्रधानमंत्री वहाँ के वोट दिले बन प्रधानमंत्री के। अब वहाँ के हाई कोर्ट से हमरा के लड़का के इंसाफ दिवाएं, हम ये चाहते हैं, और कुछ हम ज़्यादा पूछ भी नहीं पाएंगे, और इनको हम ज़्यादा तंग भी नहीं कर पाएंगे। इनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इनको ज़्यादा। तिवारी के पिताजी हैं। चाचा, बोलिएगा, जो हुआ गलत हुआ, बेटा तो अब आपका है नहीं, चाहते क्या हैं? आपकी क्या डिमांड क्या है? अपराधी को दंड होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। बहुत कम समय में
निर्धारित करके इसको रिजल्ट को सामने में लाना है, इसमें हम घसटाना नहीं चाहते हैं। ऐसा आदमी को ये किया जाए कि हमको तुरंत जल्द से जल्द इसको हमको न्याय मिले। अच्छा, भरत ने हथियार उठा लिया, आप लोग मना करते थे? वो तो एक दिन का बात था, ध्यान भेला ऐसा मर्डर उसका हो गया। हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, तो मना नहीं करेंगे। माई बाप हम किस लिए हैं। एक वीडियो में हम देख रहे थे, मार भी रहे थे आप भरत को, समझा भी रहे थे जी। मतलब एक सिस्टम से टूटा हुआ युवा जो है उसको इस तरीके से क्या मांग रहा था, वो अपने लिए तो कुछ मांगा आज तक नहीं है। जो दिखाई पड़ रहा है सब, उसका बैकग्राउंड देखिए, आपके पास सब वीडियो है उसका, देखिए। अगर मांगता होगा तो बोलिए। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था भरत, न परिवार के लिए, न अपने लिए, किसी के लिए, किसी के लिए नहीं। हम देख रहे हैं, हमारा घर द्वार देखे रहे। अगर लिया रहता, इस टाइप का रहता तो हमारा ये थी रहता है। चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि और पुलिस वालों की जो बातचीत हो रही थी वो यहीं का वीडियो था। तिवारी जी सिवान से आए, इनका स्टेटमेंट ले लीजिए। सिवान आज इनका क्या बोल रहे बेटा बन के करोड़ों भरत तिवारी बेटा बन के इनका अति करेगा, न्याय दिलाएगा। ये कुशासन के सरकार के प्रति हम लोग कैंडल मार्च करेंगे। मुजफ्फरपुर कांटी से हम लोग आए हैं, लगातार संघर्ष करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बताइए, हाफ एनकाउंटर में 4 गोली कहीं सुने हैं? नहीं, ये हत्या का एकदम हत्या किया गया है उनको, साजिशन। इसका एकदम हम लोग न्याय दिला के रहेंगे। करोड़ों भरत तिवारी हम लोग खड़े हैं आज, देख लीजिए, दिखाइए इनको कैमरा से। जो आज ठीक है, भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। चलिए देखिए, कहाँ से आए हैं भैया? सिवान से। सिवान से आए हैं, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम शहीद भरत भाई को नमस्कार है, क्योंकि वीर सपूत थे मेरे देश के। इनके साथ जो हुआ है ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस सरकार की सबसे बड़ी गलत कदम है, और इसमें प्रशासन जो किया है इसका तो कोई क्या शब्द दे, हम शब्द दे नहीं पा रहे हैं। कितना घटिया, घटिया के बाद कोई शब्द नहीं होता है। ये घटिया कदम है, क्योंकि एक व्यक्ति जब वो सरेंडर कर देता है उसके बाद उसको 3 गोली मारा जाता है। भरत तिवारी न कोई आतंकवादी थे, न कोई हिस्ट्री शूटर थे। भरत तिवारी तो एक सच्चाई लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय मांग रहे थे। ये भ्रष्ट, मतलब न्याय मांगना भी अब गलत हो गया है ना? यही बात है। अभी भी उन लोगों की भाषा यही है, यही भाषा नहीं बदली है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है अभी उसकी भाषा नहीं बदली है, यही बोल रहा है न्याय मांगना गलत है। जो न्याय के लिए लड़ेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, जो न्याय मांगेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यही सरकार है हमारी, यही व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ के जितने अफसर, भ्रष्ट अफसर थे, उनके विरोध में उसने लिखा था, भरत तिवारी ने आवाज उठाया था। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्णा जी उपाध्याय। कहाँ से? सिवान से आया हूँ, रामगाढ़ा से। पहले तो भरत तिवारी को मेरे तरफ से प्रणाम बा, और उनके पिताजी को। जो भी काम हुआ है घिनौना काम हुआ है, पुलिस ने जो भी काम किया है घिनौना काम किया है। इसका उचित इस परिवार का मुनाफा तो मिलना चाहिए, और जो घटना किया है उसको दंड भी होना चाहिए। दंड होना चाहिए। चलिए देखो, भरत तिवारी के गांव में हम हैं, और गांव से आपको ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से लगातार जो है पूरे बिहार से ही नहीं पूरे देश के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, भरत तिवारी के लिए पहुँच रहे हैं। उस भरत तिवारी के लिए नहीं जिसके हाथ में पिस्टल थी, उस भरत तिवारी के लिए जो जवनिया गांव के कटाव पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हुए आज उसका ये हश्र हुआ है। उस भरत तिवारी के लिए ये लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं।